1। आज हम पॉलिटी के जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है मौलिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार की, जिसके बारे में जानना आपका भी अधिकार है और हर नागरिकों को ये मौलिक अधिकार जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको मालूम हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कौन कौन से अधिकार दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। तो देखते हैं, हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है और जो कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार देता है। कौन? अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अभिव्यक्ति, भाषण, आवागमन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता प्रदान करता है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 मानव तस्करी, बंधुआ मजदूर और बाल श्रम पर रोक लगाता है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 25 से 28, जो कि हमें आप किसी भी धर्म के मानने वाले, पालन करने वाले और प्रचार पालन करने वाले हों, ये अनुच्छेद 25 से 28 आपको धर्म की स्वतंत्रता देती है। किसी भी धर्म के को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। और पाँचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। तो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। इसमें आप स्कूल भी खोलने का अधिकार शामिल होता है। सिक्स्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जाने का अधिकार देता है। तो आइए अब हमारा है आगे कुछ PYQ, इससे रिलेटेड कुछ PYQ हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है एक है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए आप इसका, कौन सा अधिकार समानता के अधिकार से संबंधित है। अब अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32, कौन सा अनुच्छेद है, जल्दी से बताइए। तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 19 क्या देता है? स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 आपके धर्म की आज़ादी देता है और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जाने का अधिकार देता है। तो यही अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे इसका एनालिसिस देख लेते हैं कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है, अभी मैंने आपको बताया है। तो अनुच्छेद ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 1A, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
अब है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 तो नहीं है, अनुच्छेद 23। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने पर रोक किस अनुच्छेद में, जिसे बलात्श्रम भी कहते हैं? तो अनुच्छेद 24। इसका डायरेक्ट उत्तर देख लेते हैं अनुच्छेद 24 में, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 24 बाल श्रम खतरनाक कार्यों में रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 19 से 22 ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 यही है, बाल श्रम पर रोक ये सब है। 29 से 30 आपको अल्पसंख्यकों के मामले से संबंधित है, तो यही है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 ऑप्शन सी 25 से 28 ये अनुच्छेद किसी भी धर्म को मानने, पालन और करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 29 कहाँ पे है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो अनुच्छेद 32 डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय आत्मा कहा था, क्योंकि यह अधिकारों की रक्षा करता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, धर्म की स्वतंत्रता भी है। ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, जो कि अब इसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये कानूनी अधिकार बन गया है। और यहाँ पे है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 19 तो स्वतंत्रता है, ये दैहिक है, ये धार्मिक उससे संबंधित है, धार्मिक से। तो अनुच्छेद 29 से 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता ये तो 14 है, धर्म 25 है, शिक्षा 29-30 है। तो ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो यहाँ पे है अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन 10 है अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में दिया गया है, अनुच्छेद 17 में। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का मौलिक अधिकार पॉलिटी के कुछ एक टॉपिक, जिसमें हमने मौलिक अधिकार को पढ़ा और उससे रिलेटेड PYQ किया, MCQ किया। कल फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पर स्टडी विद समा। धन्यवाद।